आज आपको ये बताते हैं कि भाई नेतन्याहू पता नहीं कहाँ से निकल आया है। और वो सब कह रहे थे पता नहीं मर गया, अस्पताल में है, जख्मी है, कहीं मुल्क भाग गया, खुदा जाने वो कहाँ था। एकदम निकल के आके वो बिल्कुल ऐसे बरसा है कि हिसाब कोई नहीं। जख्मी जैसे कोई बंदा नहीं होता, जख्मी हो बहुत बुरी तरह। फिर जो उसने इसराइल का हाल देखा है, मेरा नहीं ख्याल है कि उसे पता था कि इसराइल में अब क्या हुआ है, क्या तबाही फिरी है। जब से एक हफ्ते तक वो नीचे रहा है, कहीं छुपा रहा है, कहाँ रहा है अल्लाह जाने। वो तबाही देख के उसके होश उड़ गए, तोते उड़ गए। और वो अमेरिका से दुआइयां दे रहा है जंग को रोको, और मोदी से कह रहा है कि वो तुम भी कोई कोशिश करो, ईरान को समझाओ ये जंग रुके। क्योंकि उसने जो हैफा और ख़ास तौर पर तेल अवीव की तबाही देखी है, तो वो बिल्कुल आपे से बाहर होके बोल रहा था। और अब जाहिर है कि अमेरिका को तो कुछ ना कुछ अब करना पड़ रहा ही। वो इनका प्लान था, या तो प्लान था सारा कि इस तरह निकल के भागेंगे किसी तरह इस जंग से। अगर ये जंग हमें चिमड़ गई, वो तो ऐसी चिमड़ी है कि जैसे चमगादड़ चिमड़ता है, इनको ऐसी जंग चिमड़ी है। और जंग से निकलना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल। अब ये है कि मोदी से कहने के बाद अब ये है कि ईरान ने अमेरिका ने कहा है कि हम ईरान के तमाम बिजली बंद कर देंगे। ईरान ने उसका भी टिका के जवाब दिया है कि हम पूरी गल्फ की बिजली बंद कर देंगे। तो ये है। फिर ईरान अमेरिका में कुछ चहमा गोइयां हो रही थी कि किसी तरह इनका ना कोई एटमी मामला किए, कोई जहाज अमेरिका के आ रहे थे ये वो। उधर से वो जो है अपना, आप जानते हैं, किंग जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का जो है उसने बजाते खुद कह दिया है कि मैं आ रहा हूं अब यहां पे। तो आप सोचें कि वो तो बड़े ही टेढ़े दिमाग का है। और वो हो सकता है जब कह दिया तो पहले ही वो हमला कर दे, उसका कोई पता नहीं। और उसके बाद एटमी मिसाइल भी हैं, दूसरे मिसाइल भी हैं, और 12-13 हजार किलोमीटर वाले मिसाइल भी हैं जो दुनिया में हर जगह मार कर सकते हैं, अमेरिका तक मार कर सकते हैं। वो भी मैदान में आ रहा है। अब देखें कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है। अब गल्फ के लोग अमेरिका के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा हमारा मुल्क छोड़ दो। खास तौर पे यूएई ने कहा हमारा मुल्क छोड़ दो। और बाकी गल्फ भी मेरा ख्याल यही कहेंगे। वो कह रहे हैं आपने हमारा टूरिज्म तबाह कर दिया, हमें अरबों खरबों डॉलर का नुकसान, हमारी सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, हमारा पूरा निजाम धर्म भरम हो गया। तो आप हमें मेहरबानी करें और यहां से जाएं। लगता है इनको अरबों को समझ आती जा रही है कि अमेरिका इसराइल की गेमें क्या है। और हमारे सारे एयरपोर्ट्स जो हैं उनमें काफ़ी नुकसान और वो तबाह भी हुए हैं। और इसलिए वो अमेरिका को कह रहे हैं कि तुम्हारी छुट्टी, अब चले जाओ। तो ईरान तो यही चाहता था ना कि ये अमेरिका के यहीं से तो सब जहाज उड़ रहे थे और यहीं से तबाही फिर रही थी। तो अब वो ऐसे मामला हो रहे हैं कि ये सब वो इलाके वो कह रहे हैं कि हमारे छोड़ दो अरब। उनको समझ भी आ गई है कि हम क्यों इस चक्कर में पड़े, हम अपना कारोबार करें, हम अपने मुल्क चलाएं, अपने तेल बेचें। हमें अमेरिका ने और इसराइल ने कुछ नहीं देना। बल्कि अब तो चाहिए ना, यूएई को ये भी चाहिए कि वो इसराइल को जो उसने यानी एक्सेप्ट किया था उससे भी हटा दे, इनका सफारतकार भी निकाल दे वहां से। तो देखें, बहरहाल ईरान के चाहे लीडर मारे, चाहे जो मर्जी करें, ईरान अब इनको नहीं छोड़ता। और आपको ये भी बता दूं, जो आज मिसाइल मार रहे हैं वो बड़े खतरनाक मार रहे हैं। और उस पर क्या कह रहे हैं कि लब्बैक खमनाई लब्बैक, ये कह के मिसाइल मार रहे हैं, खास तौर पे इसराइल में। और एक और खबर है कि जो है ईरान, उसने तेहरान से अपने सारे जो उनके दफ्तर गवर्नमेंट के थे वो हटा लिए और वो मशहद चले गए। मशहद बहुत दूर है और वहाँ इनके जहाज़ों की रीच, सबकी रीच बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अमेरिका के लिए एक और मुश्किल होगी कि उसके जितने रडार थे जिनके जरिए वो ये सब काम करता था वो तबाह हो गए। फिर रियू जो इनका यानी फ्यूल का रिफिल करने वाले जहाज थे वो भी कहते हैं दो इनके, एक बिल्कुल डैमेज हो गया और एक तबाह हो गया। तो जब ना रडार रहे ना इनकी ये चीजें रही तो अमेरिका कैसे हमला करेगा। और अब तो ईरान अपना सब कुछ लेके
मशहद बहुत डीप चला गया जो अफगानिस्तान के करीब है। तो अब अमेरिका के लिए जैसे जैसे ये जंग बढ़ रही है, मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल अमेरिका के लिए बढ़ती जा रही है, और वो इसी चक्कर में है कि हम सबको छोड़ छाड़ के चुप करके जंग से निकल जाए। और बाकी देखें कि ये सब ठाट बाट तबाह करके, पेट्रियट तबाह करके, अब पेट्रियट मंगवा रहे हैं वहां से, ये जापान से और साउथ कोरिया से। उनको अपनी फिक्र पड़ गई कि हमारा क्या बनेगा, कहीं चीन हम पे अटैक ना कर दे, और अमेरिका अपनी सब चीजें ले रहा है, यहां से कह रहा है उधार दे दो। पहले भी पिछली जंग में इन्होंने इस तरह किया था, पता नहीं। बहरहाल कि अमेरिका का नुकसान पे नुकसान, अमेरिका की तबाही पे तबाही, इसराइल का नुकसान पे नुकसान, इसराइल की तबाही पे तबाही। इसराइल तो बिल्कुल गर्क हो गया, और हिजबुल्लाह ने मेरी ऐसी तबाही फेरी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। तो बहरहाल देखें कि अब ये देखना ये है कि कब ये ईरान की शर्तें मानते हैं और फिर ये भागते हैं यहां से। ये वक्त का इंतजार करें, मैं भी इंतजार करता हूं, आप भी इंतजार करें। इनका हशर नशर हो गया। चलें जी, नेक्स्ट ब्लॉग तक, अल्लाह हाफिज।